दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 31 मार्च के पहले आपको जीएसटी में कौन कौन से काम करना है ये देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से काम 31 मार्च के पहले करने हैं। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको ये 31 मार्च के पहले ही भरना पड़ेगा। उस रिटर्न में अगर आपने कुछ मिस्टेक की है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किया है तो उस केस में भी आप 31 मार्च के पहले ITR यू फाइल करके वो मिस्टेक सुधार सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप 31 मार्च के पहले ही कर लीजिए। उसमें आप म्यूचुअल फंड ELSS या फिर PPF, NSC, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के आपके कुछ प्रीमियम बाकी है तो वो भर दीजिए, उसका आपको डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा जो नया सेक्शन 43BH आया है जिसमें कहा गया है कि जो भी आप MSME से सेवा या फिर मटेरियल लेते हैं उसका पेमेंट आपको विद इन स्पेसिफाइड डेज करना है। तो ये भी आप देख लीजिए कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग बिल्स है, पेएबल्स है, वो आपने क्लियर 31 मार्च के पहले ही कर दिया है। क्योंकि अगर आप वो पेमेंट पेएबल दिखाते हैं बैलेंस शीट में तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिल सकता। दोस्तों, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कुछ TDS भी हुआ है यानी किसी पार्टी ने आपको टैक्स कट किया है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी TDS हुआ है वो अपडेट हुआ है या नहीं। दिसंबर क्वार्टर तक आपका TDS वहाँ अपडेट मिल सकता है। अगर उसमें भी कुछ मिसमैच है तो आप उस पार्टी से इंटीमेशन दे के वो करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एडवांस टैक्स जो है वो 10,000 के ऊपर अगर आपका टैक्स पूरे साल का जाता है तो आपको एडवांस टैक्स भरना है। तो आप एडवांस टैक्स कुछ पार्ट उसका 31 मार्च के पहले अगर भरेंगे तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करते समय इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा जो भी आप AIS में आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टैक्स के पोर्टल पे दिख रही है वो वेरीफाई करके अपने इंफॉर्मेशन से मैच करके ये जान सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। तो दोस्तों, ये कुछ कंप्लायंसेस आपको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 31 मार्च के पहले कर